दोस्तों, तो आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं कक्षा 11वीं का पाठ 3 यायावर साम्राज्य। यायावर का अर्थ होता है जो घुमक्कड़ प्रजाति के लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है यायावर। यायावर समाजों के ऐतिहासिक स्रोत क्या हैं? कहाँ कहाँ से हमें यायावर साम्राज्य के बारे में पता चलता है? तो इसमें यायावर साम्राज्य के जानने के कुछ ऐतिहासिक स्रोत क्या हैं? जैसे कि इतिवृत्त, उनसे हमें जानकारी मिलती है। कुछ यात्रा जिन लोगों ने करी उनके वृतांतों से, और नगरीय साहित्यकार के कुछ दस्तावेज हैं, नगर के कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, उनसे हमें जानकारी मिलती है। चीनी, मंगोली और फारसी और अरबी भाषाओं में जो कुछ वहाँ के स्रोत हैं, प्राप्त जो स्रोत मिले हैं इन अलग अलग भाषाओं में, उनसे भी हमें यायावर समाजों की जानकारी मिलती है। फिर सेकंड पॉइंट है कि यायावर साम्राज्य जो था उसकी अवधारणा थोड़ी सी विरोधात्मक, यानी कि विरोधात्मक, कुछ लोग हैं जो इसका सपोर्ट करते हैं, कुछ है जो इसके विरोध में। थोड़ी इसकी अवधारणा हमें विरोधात्मक प्रतीत होती है, क्योंकि यायावर लोग जो थे वो मूलतः तो घुमक्कड़ होते हैं, पर मध्य एशिया के मंगोलों ने पार महाद्वीप साम्राज्य की स्थापना करी और एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावी पद्धति का सूत्रपात भी किया। तो ये बताया जाता है कि लोग घुमक्कड़ थे। दूसरा ये बताते हैं वो कि मध्य एशिया के जो मंगोल थे उन्होंने महाद्वीप साम्राज्य की स्थापना भी की थी और बहुत ही अच्छा उनका सैनिक तंत्र रहा करता था, जिसमें उन्होंने शासन को चलाने के लिए एक काफ़ी अच्छा सिस्टम बना रखा था। मध्य एशिया के स्टेपी घास के मैदान होते हैं, वो प्रदेश में 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में चंगेज खान ने मंगोलों को संगठित किया था। यानी मंगोलों को संगठित करने का सारा जो श्रेय है वो चंगेज खान को दिया जाता है। चंगेज खान जो था उसने, वैसे तो वो काफ़ी क्रूर प्रवृत्ति का था ये भी माना जाता है, पर वहाँ पे मंगोल लोग इसको आज भी भगवान के रूप में वहाँ पूजते हैं। तो वैसे कहीं पे तो इसकी स्थिति किसी लोगों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी छवि, इसकी छवि उसमें बहुत ज़्यादा बेकार उसमें बनी हुई है, पर बहुत सारे लोगों की मन में इसकी जो छवि है वो एक भगवान के रूप में बनी हुई, खास तौर पे मंगोल वाले लोगों के लिए। मंगोल जो थे वो विविध जन समुदाय का एक निकाय था, जिनमें तातार, खितान, मंचू, तुर्की, ये सारे कबीले आया करते थे। ये लोग क्या काम करते थे? ये लोग पशुओं को पालते थे, तो पशुपालक थे, शिकारी संग्राहक थे, शिकार पर डिपेंड करते थे, और खेती बाड़ी ये नहीं किया करते थे। तो मेनली इनका काम क्या था व्यवसाय में? पशुओं को पालना और शिकार करना। खेती बाड़ी इतनी ज़्यादा ये नहीं किया करते थे। इन्हें मंगोल कहा गया। नृजातीय और भाषाई संबंधों ने मंगोलों को जोड़कर रखा। स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण, मतलब जो स्टेपी क्षेत्र था उसमें कुछ संसाधनों की कमी थी, जिसके कारण मंगोल और मध्य एशिया के जो यायावर को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए पड़ोस में स्थित जो चीन था वहाँ पर जाना पड़ता था। यहाँ पे इन लोगों की ज़रूरत के सारे सामान उपलब्ध नहीं थे, बहुत सारे संसाधनों की कमी थी, तो इस वजह से ये लोग अपने पड़ोसी देश यानी कि चीन, उससे वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम क्या करते थे, मतलब जो इनके पास चीज़ उपलब्ध थी वो चीन वालों को दे देते थे, और जो चीन की इनके पास ज़रूरत का सामान था, जो इन लोगों को जरूरत थी वो सामान चीन वाले लोगों के पास था, तो वो इन्हें दे देते थे। इसे ही कहा गया वस्तु विनिमय। चीनी लोगों को ये शिकार किए गए पशु, घोड़े, फर देकर, तो ये लोग क्या दिया करते थे चीन के लोगों को? पशु, घोड़े, फर, इसी की प्रचुरता थी इनके पास में, और बदले में इन्हें कृषि के उत्पाद, क्योंकि लोग खेती किया नहीं करते थे, तो कृषि उत्पाद इन्हें चीन से मिल जाता था, और लोहे के उपकरण भी। फिर एक शब्द आता है बर्बर। बर्बर शब्द यूनानी भाषा के बारबरोस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब होता है गैर यूनानी। जो लोग यूनानी नहीं होते थे उन्हें कहा जाता था वो बर्बर है। तो यायावर कबीले चीन पर बार बार आक्रमण किया करते थे। यायावर यही लोग हैं घुमक्कड़ प्रजाति के, यहाँ मंगोल की साइड के, इनके पड़ोस वाला देश है चीन। तो ये यायावर जो लोग थे ये हमेशा क्या करते थे? चीन वाले लोगों पर हमला किया करते थे, और उसके बाद नगरों को लूट लेते थे, और हमला करके नगरों को लूट लेते थे। उनके आक्रमणों से सुरक्षा करने के लिए ही चीन ने
चीन के जो राजा थे उन्होंने एक बहुत ही महान दीवार यानी द ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना बनाई, जो आज 7 अजूबों में से एक अजूबा है। चंगेज़ खान, जिसका प्रारंभिक नाम, चंगेज़ खान बोलते हैं ना कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, उसी तरीके से चंगेज़ खान अपने शुरुआती जीवन में इसने काफ़ी संघर्ष किया और जिसकी वजह से बाद में इसने इतनी अच्छी प्रगति हासिल करी। पहले तो बहुत संघर्ष रहा क्योंकि बहुत ही कम उम्र के जब ये थे तो इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी माता अकेले ही इनका और इनके भाई बहन, सौतेले जो भाई बहन थे, उन सबका लालन पोषण करती हैं। और चंगेज़ खान जब बड़े भी हो जाते हैं तो कुछ समय पश्चात तो उनकी माता की भी मृत्यु हो जाती है, इनको भी बंदी बना लिया जाता है। फिर जिनसे इनकी शादी होती है उसको भी पकड़ कर लेके चले जाते हैं, फिर उनसे वो उनको छुड़वा कर लेके आता है। तो शुरुआती जीवन में इसने काफ़ी संघर्ष किया, बहुत दुख भी झेले, पर जब इसने एक बारी प्रगति हासिल करी तो ऐसा नाम कमाया कि पूरे चीन में इसका नाम हो गया, वो मंगोल में, और आज भी लोग, वहाँ के लोग इसको भगवान के रूप में मानते हैं। तो चंगेज़ खान, जिसका शुरुआती नाम, प्रारंभिक नाम तो तैमुजीन था, 1206 तक उसने अपने शत्रुओं को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। 1206 तक इसने अपने जितने भी शत्रु थे, इसके पिता की मृत्यु हुई नहीं थी, इसके जो पिता थे उनको मारा गया था। तो बाद में इसने जिसने भी इसके पिता को मारा था उन सबसे भी इसने बदला लिया। इस स्टेपी क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया बाद में ये, और वहाँ की ही एक कुरिलताई सभा थी, उसने ही चंगेज़ खान को समुद्री खान, चंगेज़ खान और सार्वभौम शासक की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित कर दिया। फिर चंगेज़ खान की सैनिक उपलब्धियां क्या थी? उसने बड़ा अच्छा सैनिक का सिस्टम बना रखा था। इतना अच्छा सैनिक का सिस्टम था कि सेना में कुशल घुड़सवार थे, यानी जो घुड़सवार भी थे वो भी काफ़ी कुशल। किसी भी चीज़, कभी भी कहीं पर किसी भी तरीके की परिस्थितियां बन जाएं तो वो एकदम हर काम बहुत ही एक्यूरेसी से कर देते थे। सेना में भी तीरंदाजी इनकी बहुत ही अद्भुत कौशल था। तीरंदाजी भी इनको एक अलग ही अंदाज था इनका तीरंदाजी करने का, इनकी सेना का। साथ ही के साथ में सशक्त और अनुशासित, डिसिप्लिन बहुत था। एक अलग ही अनुशासन जो बना रखा था, उसके तहत सेना जो थी वो इनके ही कहे अनुसार चलती थी। और घेराबंदी यंत्र इनके बहुत अच्छे थे। उसी टाइम पे इसने नेफ्ता बमबारी भी सीख ली थी। अभियानों में हल्के चल उपस्करों का सबका प्रयोग करना भी इसने सीख लिया था। तो सैनिक उपलब्धियां ये इसने हासिल करी थी, जिसमें अच्छी घुड़सवार सेना, अच्छी तीरंदाजी, बम का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें इसके सैनिक उपलब्धियों में थी। चंगेज़ खान जो था वो सेना का उसने पुनर्गठन कैसे किया? तो प्राचीन जनजातीय समूह को विभाजित कर, उसने प्राचीन समय पे जो जनजातीय समूह थे उन सब को विभाजित कर उनके सदस्यों की एक नई सैनिक इकाइयों में उसका विभाजन करा। जैसे तुमन बनाया। तुमन जो सेना की सबसे बड़ी इकाई थी, जिसमें 10,000 सैनिकों की टुकड़ी हुआ करती थी और अनेक कुल और कबीले के लोग इसके अंदर शामिल हुआ करते थे। नई सैनिक टुकड़ियों को उसने अपने 4 पुत्रों के अधीन कर दिया और उन 4 पुत्रों के जो अधीन इसने सैनिक टुकड़ियां की उसे नोयान कहा जाता था। धन्यवाद।